Hello everyone, my name is Vijayashri There. Welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने स्टडी किया था सिंगल फेज प्रिवेंटर के बारे में। तो सिंगल फेजिंग क्यों होती है थ्री फेज सिस्टम में और उससे हम हमारी सिस्टम को कैसे प्रिवेंट करें, कैसे उसको प्रोटेक्ट करें, वो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था। तो आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें हम स्टडी करेंगे बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के बारे में। ओके, तो बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन में किस तरीके के जो फॉल्ट्स होते हैं वो ऑकर होते हैं, वो हम सबसे पहले देखेंगे। ओके, सो बस बार है नंबर ऑफ इनपुट एंड नंबर ऑफ आउटपुट कनेक्टेड टू इट। क्या है बस बार को जो है नंबर ऑफ इनपुट जो होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट जो है कनेक्टेड होते हैं। ओके, टू इट देयरफॉर फॉल्ट लेवल एट बस बार इज वेरी हाई। और इसी रीजन से देयरफॉर द फॉल्ट लेवल एट बस बार is very high. तो बस बार में जो है बहुत सारे नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं। इसी रीजन से जो है फॉल्ट का लेवल भी बस बार में ज्यादा होता है। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स मेनली ऑकर ऑन बस बार। कौन से वो दो टाइप्स है? टू टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स मेनली ऑकर ऑन bus bar. So the two types are, first is single line to ground fault, and the second one is face to face faults. Okay, then out of this single line to ground fault is frequent than the face to face fault. ये जो single line to ground fault है, out of this single line to ground fault is frequent, यानी कि हमारे सिस्टम में जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू दी फेस टू फेस फॉल्ट। ओके, क्या होता है, ये जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑकर होता है देन दी फेस टू फेस फॉल्ट। देन बट फेस टू फेस फॉल्ट कैन ऑकर फॉर मीडियम एंड हाई वोल्टेज बसेस। जो फेस टू फेस फॉल्ट होता है कैन ऑकर फॉर मीडियम एंड हाई वोल्टेज बसेस। तो ये जो फेस टू फेस फॉल्ट है वो मीडियम और हाई वोल्टेज बस बार में जो है ज्यादातर ऑकर होता है, लेकिन फेस टू फेस फॉल्ट से ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सा आता है? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलोइंग आर द रीजंस ड्यू टू विच फॉल्ट्स इन द बस बार जोन्स मेक्स टेक्स प्लेस। ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से जो है फॉल्ट्स जो है हमारे बस बार पे ऑकर होते हैं। ओके, due to which faults in the bus bar zones may takes place. Okay, so the first one is flashover due to heavily polluted insulator. तो जो फ्लैश ओवर होता है हेविली पोल्यूटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड जो इंसुलेटर होता है, बहुत ज़्यादा हेविली पोल्यूटेड होता है, उसके फ्लैश ओवर की वजह से जो है ये फॉल्ट ऑकर हो सकते हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज फेलियर ऑफ सपोर्ट इंसुलेटर रिजल्टिंग इन अर्थ फॉल्ट। सपोर्ट insulator resulting
इन अर्थ फॉल्ट। तो जो सपोर्ट इंसुलेटर, सपोर्ट के लिए जो इंसुलेटर प्लेस किए जाते हैं बस बार में, उससे जो है अगर उनमें कोई डैमेज आ जाता है तो अर्थ फॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, अर्थ फॉल्ट के फेलियर के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लैश ओवर अक्रॉस support insulator during over voltages, during over voltages। तो जो फ्लैश ओवर होता है अक्रॉस दी सपोर्ट इंसुलेटर, सपोर्ट इंसुलेटर के अक्रॉस जो फ्लैश ओवर होता है कौन से टाइम पे, ओवर वोल्टेजेस के टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे सिस्टम में जो है ओवर वोल्टेज ऑकर होता है तब फ्लैश ओवर जो होता है सपोर्ट इंसुलेटर के अक्रॉस, उसकी रीजन से भी जो है हमारे सिस्टम में फॉल्ट आ सकता है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फेलियर ऑफ कनेक्टेड इक्विपमेंट। यानी कि अगर हमारे सिस्टम में कोई भी जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो भी कनेक्टेड है, अगर उनमें किसी तरीके का फेलियर आता है तो भी हमारे बस बार में जो है फॉल्ट ऑकर हो सकता है। देन द नेक्स्ट इज अर्थक्वेक मैकेनिकल डैमेज। एटसेट्रा। ओके, इन तरीके के जो फॉल्ट्स है, यानी कि अर्थक्वेक जो आता है, सपोज किसी तरीके का अर्थक्वेक आता है तो मैकेनिकल जो डैमेज है, ठीक है, मैकेनिकल डैमेज हो जाता है हमारे बस बार को, तो उससे भी जो है हमारे सिस्टम में फॉल्ट्स आ सकता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिससे जो है हमारे बस बार में जो है फॉल्ट्स ऑकर हो सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे बस बार प्रोटेक्शन। ओके, अभी हमने फॉल्ट्स के बारे में देखा, अब हम देखेंगे बस बार प्रोटेक्शन के बारे में। If the fault occurs on the bus bar in the generating station, then it causes considerable damage and disturbance to the system। अगर हमारी बस बार में किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट आता है तो वो बहुत ही कंसिडरेबल डैमेज क्रिएट कर देगा हमारे बस बार पे, और साथ ही साथ हमारे सिस्टम में, हमारी जो पावर सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ओके, क्योंकि बस बार ही है जो जिससे हम हमारा पावर जो है लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर और फीडर्स के थ्रू जो वो पावर है वो कंज्यूमर तक जाता है। तो अगर बस बार में ही किसी तरीके का फॉल्ट जो अगर आ जाता है तो ऑब्वियसली डैमेज के साथ साथ हमारे सिस्टम में क्या होगा, डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो therefore quick automatic protection is provided to isolate the faulty section of bus bar from the healthy section। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, एक क्विक ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोमेटिकली जो फॉल्ट है वो रिमूव हो जाना चाहिए, और ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, जो क्विक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है हमने प्रोवाइड कराना चाहिए, सो दैट फॉल्ट आने पर जो है, फॉल्ट ऑकरेंस पे जो फॉल्टी सेक्शन है हमारे सिस्टम में वो आइसोलेट हो जाए फ्रॉम दी हेल्दी सेक्शन। ओके, हेल्दी सेक्शन से जो है फॉल्टी सेक्शन आइसोलेट हो जाए, सो दैट फॉल्टी सेक्शन में जो हमारा फॉल्ट है, यानी कि शॉर्ट सर्किट यानी किसी भी तरीके का फॉल्टी करंट है, वो उससे जो है हमारे हेल्दी इक्विपमेंट से वो डैमेज नहीं होने चाहिए। ओके, सो फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कीम्स फॉर बस बार प्रोटेक्शन। There are some schemes, okay, commonly used schemes for bus bar protection। तो उनमें से पहली है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, and the second one is fault bus protection। ओके, तो ये है कुछ स्कीम्स फॉर द बस बार प्रोटेक्शन, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वन बाय वन। ओके।